तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। तो गाइज़, रियल में सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में कर दी है अपनी यूट्यूब इनकम रिवील। तो गाइज़, इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और गाइज़, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि सौरभ जोशी ने टोटल इनकम कितनी कमाई है अपनी यूट्यूब से। तो चलो इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आपने तो सौरभ जोशी को ज़रूर देखा होगा। आखिर सौरभ जोशी आज कितनी कमाई करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कितनी बदल चुकी है और आखिर उनकी इतनी बड़ी सक्सेस का राज क्या है। आज खुलेंगे सबके राज में, हम इसी की पूरी कहानी जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सौरभ जोशी का जन्म 8 सितंबर 2000 को हुआ था और उनका संबंध उत्तराखंड से है। लेकिन उनकी पहचान शुरुआत से यूट्यूबर वाली नहीं थी, वो एक स्केच आर्टिस्ट भी रहे हैं। दोस्तों, फिर आया है डेली ब्लॉगिंग का दौर। सौरभ ने अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स लोगों के साथ शेयर करना शुरू किए। कोई बड़ा बॉलीवुड इवेंट नहीं और कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्शन भी नहीं, बस फैमिली, घूमना फिरना, सेलिब्रेशंस, खाना पीना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। और यही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे उनकी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ते गए और ऑडियंस उनके साथ और इमोशनली कनेक्ट होने लगी। आज कितनी बड़ी है उनकी ऑडियंस था दोस्तों। आज सौरभ जोशी व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पर लगभग 4.14 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और चैनल पर 22.9 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ दर्ज हैं। सोचिए दोस्तों, 22 अरब से ज़्यादा व्यूज़। दोस्तों, यही वजह है कि सौरभ आज इंडिया के सबसे बड़े डेली व्लॉगिंग क्रिएटर्स में गिने जाते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल कमाई कितनी है, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। सौरभ जोशी की एग्जैक्ट मंथली इनकम पब्लिक नहीं हुई है, इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाली करोड़ों की फिगर्स को कंफर्म इनकम नहीं माना जा सकता। लेकिन थर्ड पार्टी एनालिटिक्स वेबसाइट्स उनके व्यूज़ के आधार पर यूट्यूब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का एस्टीमेट देती है। सोशल ब्लेड के हालिया आंकड़ों में उनके चैनल के डेली एस्टिमेटेड अर्निंग्स कुछ दिनों में लगभग $1000 से लेकर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक दिखाई देती है। सोचिए दोस्तों, कितनी अच्छी खासी कमाई है ये। एक दूसरी तरफ एनालिटिक्स सर्विस भी उनके करंट व्यूज़ के आधार पर काफ़ी बड़ा एस्टिमेटेड रेवेन्यू रेंज दिखाती है। लेकिन याद रखिए, ये सौरभ की ऑफिशियल इनकम भी हो सकती है। एक्चुअल अर्निंग में ऑडियंस, लोकेशन, एडवर्टाइजमेंट्स, आरपीएम, मोनेटाइजेशन, टैक्सेस और दूसरे फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स की इनकम अलग हो सकती है। तो क्या उनकी कमाई सिर्फ यूट्यूब से है? नहीं। एक बड़े क्रिएटर के लिए इनकम का सोर्स सिर्फ गूगल एडसेंस नहीं होता। ब्रांड कोलैबोरेशंस, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशनल डील्स भी अर्निंग का हिस्सा हो सकती है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि सौरभ जोशी सिर्फ यूट्यूब से ही पैसा नहीं कमाते, वो बहुत सारे अलग कामों से भी पैसा कमाते हैं, जैसे कि ब्रांड्स, कोलैबोरेशंस और स्पॉन्सरशिप इत्यादि। सौरभ के पुराने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी कोलैबोरेशंस के लिए मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट दिखा गया था। यानी उनकी अर्निंग को सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ देखकर कैलकुलेट करना सही नहीं होगा। लाइफ स्टाइल दोस्तों की कितनी ज़्यादा बदल गई है, आप देख सकते हैं। अब सोचिए, जिस क्रिएटर ने अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ को ही कंटेंट बनाया, उसकी ऑडियंस करोड़ों में पहुंच गई। आज उनकी लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें नेचुरली दिखाई देती हैं जो एक सक्सेसफुल क्रिएटर अफोर्ड कर सकता है। ट्रैवल, कार्स, फैमिली सेलिब्रेशंस, बड़े स्केल परचेसेस। लेकिन उनकी वीडियोज़ की सबसे बड़ी खासियत आज भी यही है कि कंटेंट में फैमिली और डेली लाइफ का एलिमेंट बना रहता है। पीयूष जोशी का भी बड़ा रोल है। दोस्तों, सौरभ के वीडियोस में पीयूष जोशी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। धीरे धीरे पीयूष भी व्यूअर्स के लिए एक फैमिलियर फेस बन गई। यानी सौरभ का कंटेंट सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, पूरी फैमिली ही उनके कंटेंट का हिस्सा बन गई। लेकिन असली सीक्रेट पैसा नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सौरभ जोशी आखिर इतना बड़ा क्रिएटर बना कैसे? इसका जवाब शायद उसकी कंसिस्टेंसी में छुपा है। हाल ही में उसके सक्सेस कोट्स को लेकर प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी उनकी जर्नी के बारे में बताया गया कि उन्होंने लंबे समय तक लगातार वीडियोस बनाए और कंसिस्टेंसी पर जोर दिया। यूट्यूब पर हज़ारों लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लगातार बने रहते हैं। सौरभ की जर्नी में यही कंसिस्टेंसी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज की कहानी से क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, आज की कहानी से हम ये सीखते हैं कि एक ऐसे क्रिएटर की कहानी है जिसने अपनी ड्राइंग की टैलेंट से शुरुआत की, ब्लॉगिंग को अपनाया।